6th क्लास। कल हमने क्रिया पढ़ी थी, उसी का थोड़ा सा मैं रिवाइज़ कर देती हूँ, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने बताया था क्रिया के बारे में। क्रिया का मतलब होता है करना या होना, है ना। परिभाषा बताई थी कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताया था मैंने आपको कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, और क्रिया का जो सामान्य रूप है वो बनाने के लिए क्या करते हैं, धातु में ना जोड़ दिया जाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया था क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया भी मैंने आपको बताई थी। क्रिया के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं कर्म के आधार पर, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया भी बता दी थी मैंने आपको, किसे कहते हैं अकर्मक क्रिया, कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का व्यापार एवं फल दोनों कर्ता में रहे, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, जैसे रमा बैठी है, बस चलती है। इसी तरह से सकर्मक क्रिया भी बताई मैंने आपको कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे क्रिया तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने खाया, नेहा ने सब्जी बनाई, है ना, ये सकर्मक क्रिया है। मतलब क्रिया के साथ क्या आता है, कर्म आता है सकर्मक क्रिया में, और अकर्मक में क्रिया के साथ कर्म नहीं आता है। ठीक है, फिर उसके बाद बताए थे सकर्मक क्रिया के भी भेद। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। एक कर्मक सकर्मक क्रिया तो क्या होती है, जिसमें क्रिया के साथ एक ही कर्म आता है। ठीक है ना, और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें क्रिया के साथ 2 कर्म आते हैं। कितने, 2 कर्म आते हैं, तो वो कौन सी क्रिया हो जाएगी, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, ये चैप्टर था जो मैंने कल आपको पढ़ा दिया था। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर, सबसे पहले क्वेश्चन है क्रिया किसे कहते हैं। तो क्रिया की परिभाषा मैंने बताई दी, आपकी बुक में भी ऊपर ही ऊपर ये जो लाइन लिखी हुई है हमने सीखा के अंदर ब्रैकेट में, वो वहाँ से लिख सकते हैं आप। जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाता है वे क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसके बाद कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, मैंने बताया आपको 2 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद होते हैं। उदाहरण सहित वर्णन करना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम क्रिया की परिभाषा दे देंगे, सकर्मक और अकर्मक क्रिया की परिभाषा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। एक बार और बता देती हूँ मैं आपको, देख कर लिख लेना आप। अकर्मक क्रिया वे क्रिया जिनके साथ कर्म न लगे तथा क्रिया का व्यापार एवं फल दोनों कर्ता में रहे, अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमा बैठी है, बस चलती है। ठीक है, इसी तरह से सकर्मक क्रिया वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल कर्म पर पड़े, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम ने खाना खाया, नेहा सब्जी बना रही है ना। ये हो गया आपके सेकंड का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया तथा द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या अंतर होता है। तो दोनों में अंतर बता दिया था मैंने, क्या होता है दोनों में अंतर। एक कर्मक में मैंने क्या बताया, क्रिया के साथ एक कर्मक क्रिया में जिन सकर्मक क्रियाओं का एक कर्म होता है वो एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना, समझ में आया। वैसे ही द्विकर्मक में क्या होता है, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया में क्या होता है, जिस सकर्मक क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। ये अंतर होता है दोनों में। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों से क्रियापद छांटना है। तो क्रियापद कैसे छांटेंगे, बंदर काला है, इसमें क्रियापद क्या है, एक कर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है ये, अकर्मक क्रिया। ठीक है, कौन सी क्रिया है, अकर्मक क्रिया। सेकंड, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा, ये कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। ठीक है, रमन एकाएक बोल उठा, ये कौन सी क्रिया है, ये भी सकर्मक क्रिया है। इसके बाद नेहा देर तक सोती रही, ये भी कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट, उसने एक छतरी खरीदी, ये कौन सी क्रिया है, ये भी सकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया के साथ सब में क्या है, कर्म आ रहे हैं, तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक कर्मक एवं द्विकर्मक सकर्मक क्रियाओं वाले वाक्यों को छांटकर अलग अलग लिखिए। ठीक है, तो मैंने क्या किया है, इसमें सामने द्विकर्मक मतलब क्रिया का नाम लिख दिया है और अंडरलाइन करके बता दिया कौन कौन से वाक्य हैं। ठीक है ना,
तो राम ने रोजी को पुस्तक दी, तो ये कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। कैसे? अब दो कर्म हो गए इसमें, देना तो क्रिया हो गई, पुस्तक और रोजी को ये 2 कर्म हो गए, ठीक है ना भाई। दी देना तो क्रिया, क्या दिया? पुस्तक दी, किसको दी? रोजी को दी, है ना। तो 2 कर्म हो गए, इसलिए द्विकर्मक हो गई। नेक्स्ट है प्रभु ने धोती खरीदी। अब इसमें कौन सी क्रिया है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया है। कैसे? खरीदी तो क्रिया हो गई, और क्या खरीदी? धोती खरीदी, है ना। तो एक ही कर्म आ रहा, प्रभु तो कर्ता हो गया। नेक्स्ट, पुजारी ने जयराम को प्रसाद दिया। अब ये कौन सी है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है, इसमें भी 2 कर्म है, प्रसाद और जयराम को। नेक्स्ट, राजा ने पुस्तक लिखी, ये एक कर्मक क्रिया है, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, इसमें भी एक ही कर्म आ रहा है ना। नेक्स्ट, सुनीता ने रानी को डोसा खिलाया, तो ये द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। अब खिलाया तो क्रिया हो गई, अब 2 कर्म हो गए, एक तो डोसा खिलाया, किसको खिलाया? रानी को खिलाया। नेक्स्ट, बालक आम खाता है, ये एक कर्मक क्रिया है। कैसे? खाता है तो क्रिया हो गई, क्या खाता है? आम खाता है, ठीक है ना। ये आपके जो क्वेश्चन आंसर है, एक्टिविटीज़ है, ये मैंने करवा दिए पूरी तरह से। अब ये आपको क्या करना है? नोटबुक में कर लेने अच्छे से। ओके, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय।